तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रक्त विसाजनी में। तो दोस्तों, टुडे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मन्नत सीरियल में देखेंगे कि मन्नत अपने बालकनी में खड़ी होती है, तभी उसे अचानक विक्रांत का फ़ोन आता है। फ़ोन कॉल को देखकर वह सोचने लगती है कि आखिर विक्रांत ने उसे क्यों कॉल किया है। फिर वह जब विक्रांत की फ़ोन उठाती है तो विक्रांत से पता चलता है कि विक्रांत की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण मन्नत को जल्द से जल्द विक्रांत के पास जाना होगा। पर मन्नत सोचने लगती है कि अभी तो विक्रांत की मॉम ठीक ही थी काल, लेकिन इतनी जल्दी उसे क्या हो गई है, और वह सोच में पड़ जाती है। इधर हम देखते हैं कि विक्रांत अपनी मॉम के पास चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि विक्रांत की मॉम की बहन, जो कि विक्रांत की मौसी होती है, वह एक नई षड्यंत्र में लगी होती है। वह चाहती है कि किसी तरह विक्रांत की यह मॉम की डेथ हो जाए, जिससे वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाए। वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि मन्नत सोच में रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ विक्रांत की मॉम को कि जल्द से जल्द विक्रांत ने उसे बुलाया है। वहीं पर मन्नत गाड़ी में बैठती है और विक्रांत के घर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि विक्रांत अभी अभी अपने मॉम के पास ही होता है कि फिर से उसे एक फ़ोन कॉल, अर्जेंट फ़ोन कॉल आ जाता है, जिसके कारण वह कंपनी का फ़ोन होता है और विक्रांत कंपनी के लिए रवाना हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि मन्नत अभी विक्रांत के घर की तरफ जा ही रही होती है कि तभी ट्रैफिक आ जाता है और ट्रैफिक में मन्नत फंस जाती है, जिसके कारण उसे कुछ समय और वहीं पर वेट करना पड़ता है। वहीं पर देखते हैं कि विक्रांत भी ऑफिस के लिए जा रहा होता है, वह भी ट्रैफिक में दूसरी ओर फंस जाता है। जब ट्रैफिक रेड लाइन से ग्रीन होता है तो दोनों ओर से गाड़ियां चलने लगती हैं। वहीं पर विक्रांत बाइक से जा रहा होता है और मन्नत कार में जा रही होती है। वहीं पर विक्रांत और मन्नत एक दूसरे को देख लेते हैं। वहीं पर मन्नत जब जा रही होती है तो आगे वह सोचने लगती है कि विक्रांत मुझे घर में बुलाकर खुद कहाँ जा रहा है, और वह विक्रांत का पीछा करने लगती है। और तभी वहाँ पर विक्रांत मन्नत को नहीं देखता है और वह आगे की ओर चला जाता है। वहीं पर हम कुछ देर देखते हैं कि जब विक्रांत अपने साइड मिरर का गाड़ी के मिरर से बाइक में होता है तो देख लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वह गाड़ी को नोटिस करता है तो उसे पता चल जाता है यह और कोई नहीं, मन्नत ही है, और वह गाड़ी को साइड पर लगा देता है। वहीं पर मन्नत को देख लेता है और मन्नत के पास जाता है। मन्नत कहती है, विक्रांत जाके कहता है ऐसा किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं होता है मन्नत जी। और वहीं पर वो है बताता है कि कैसे उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई विक्रांत के, और अर्जेंट क्यों बुलाया गया था विक्रांत की मॉम के पास मन्नत को। फिर हम देखते हैं कि विक्रांत जब मन्नत से बात कर रहा होता है उसी तरफ एक और आदमी की नज़र होती है, जिसे अचानक विक्रांत देख लेता है। लेकिन वह बाइक में होता है तो वह भाग जाता है। जैसे ही विक्रांत उसके ऊपर शक करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वह तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर हम दूसरी ओर देखते हैं कि विक्रांत जब वहाँ से अपनी मॉम के पास से चला जाता है ऑफिस के लिए, ऑफिस का दरअसल जो फ़ोन आया था वो फ्रॉड था। दरअसल वह सब विक्रांत की माँ को मारने की साजिश रची गई थी, और मन्नत भी वहाँ नहीं थी और विक्रांत भी नहीं था, और वहाँ वह विक्रांत की मॉम अकेले थी। और वहाँ पर और विक्रांत की मौसी विक्रांत के मॉम की जान लेना चाहती थी, पर यह साजिश हल्का हल्का विक्रांत को शक हो जाता है और विक्रांत तेजी से अपने घर की ओर जाता है। और वह जैसे ही पहुंचता है तो विक्रांत की मौसी पहले विक्रांत की मॉम को मारने वाली होती है, फिर वह रुक जाती है क्योंकि उसे शायद शक हो जाता है कि विक्रांत आ रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि विक्रांत की मौसी बच जाती है। जैसे ही वह तकिए से विक्रांत की मॉम की का सांस रोकने वाली होती है, वह रुक जाती है। इस तरह विक्रांत की मॉम बच जाती है मरने से। और वहीं पर विक्रांत अपनी मॉम के पास आता है और देखता है सब कुछ सही है, फिर चेक करता है और वहीं पर मन्नत आ जाती है। मन्नत को भी शक होता है पर वह कुछ नहीं बोलती है, और वहीं पर वह सबूत जुटाने पर लग जाती है। और वहीं पर हम देखेंगे कि अगले दृश्य में देखते हैं कि विक्रांत और मन्नत कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं इसी बारे में।
तो वहाँ से दूर से वह मौसी उनकी देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ से विक्रांत चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। जब वो वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से ऐसे कोई भी फ़ोन पर कॉल नहीं किए गए थे विक्रांत को। और विक्रांत भी इसके वेरीफाई करता है। जब उसके असिस्टेंट, जिस असिस्टेंट को नाम लेकर बताया गया था, वह भी बोलता है कि उसने कोई ऐसा फ़ोन कॉल नहीं किया था। इस तरह विक्रांत को बहुत ज़्यादा शक होता है कि आखिर मुझे ऐसे फ्रॉड कॉल किया किसने, अगर कंपनी से नहीं आया था तो। फिर विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि जिस बाइक वाले ने उसका पीछा कर रहा था उसका मैं डिटेल निकाल सकता हूँ। वह दुकान के आसपास सभी सीसीटीवियों को चेक करवाने लगता है। जब विक्रांत सभी सीसीटीवियों को चेक करवाता है तो वहीं पर एक बाइक का नंबर विक्रांत को मिल जाता है, उस बाइक वाले का जो विक्रांत और मन्नत का पीछा कर रहा होता है। और जब विक्रांत और मन्नत दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि वह बाइक किसका है, तो पता चलता है वो एजेंसी में जाने के बाद कि वह बाइक एक फ्रॉड नंबर लेकर आए हैं, क्योंकि उस नंबर की ऐसी कोई बाइक थी नहीं। और तब विक्रांत और मन्नत को पता चलता है कि जिस बाइक की वह नंबर का वो पता कर रहे थे वह तो एक फ्रॉड नंबर है। वहीं पर उनका शक और गहरा हो जाता है कि हो न हो कोई न कोई बात ज़रूर है जो उनके लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। और वे समझ जाते हैं कि यह सब मोम के पीछे ही, विक्रांत समझ जाते हैं कि यह सब मेरे मोम को ऊपर ही साजिश हो रही है। और वह फिर से अपने मोम को अलग नहीं करता है और वह हमेशा वहीं पर रहता है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि मन्नत को शक मौसी पर पहले से ही होता है और वह जान जाती है कि हो न हो इसके पीछे मन्नत का ही, मौसी का ही हाथ है। और वह उसके मौसी के चाल चलन और उसके आने जाने पर निगरानी रखने लगती है। इसी बात पर जब भी मौसी कहीं फ़ोन कॉल करती या कहीं जाती तो मन्नत उस पर निगरानी रखने लगती है। पर मौसी को पता था कि मन्नत उसके ऊपर शक कर रही है या उसे शक हो चुका है, इसलिए वह वैसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे वह पकड़ा जाए। अगर वह पकड़ा जाती तो वह अपने इरादों में नाकामयाब हो जाती और हमेशा हमेशा के लिए उसे जेल जाना पड़ता। इसलिए वह कोई कांटेक्ट नहीं करती किसी क्रिमिनल से और ना ही बाहर आने जाने पर ऐसे कोई एक्टिविटी करती जिससे कि उस पर शक और गहरा हो जाए। और फिर हम देखते हैं कि आगे मोनालिसा, जो विक्रांत की पत्नी होती है पहली, वह अभी भी डिवोर्स में अटकी है और वह विक्रांत को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। और वह एलोमनी मांगती है। वह कहती है कि उसे 5 करोड़ चाहिए अगर डिवोर्स लेना है तो। इस पर विक्रांत कहता है कि किस बात के 5 करोड़, उल्टा तुमने मेरे साथ धोखे से शादी किया है और इस पर मैं ही तुम्हें क्यों खर्चा दूं। इस पर मोनालिसा, विक्रांत की पहली पत्नी, कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी, पुलिस कंप्लेन भी करूंगी। इस पर विक्रांत कहता है तुमको जो करना है तो करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं पर उनकी बात अभी चल रही होती है तभी मन्नत आती है और कहती है मोम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वहीं पर विक्रांत मन्नत के साथ चला जाता है और अपने मोम के पास जाता है। देखता है कि उसके मोम की तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, क्योंकि विक्रांत की मौसी ने उसे ऐसा इंजेक्शन लगा दिया था जिसके कारण उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और तभी उसे हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के लिए लेके जा रहे होते हैं तो उनकी मौसी भी साथ में चली जाती है। और हॉस्पिटल के अंदर उसकी मौसी, विक्रांत और मन्नत होती है। अब विक्रांत की मौसी सोच रही होती है कि कब उसे मौका मिले और वह अपने बहन को, यानी कि विक्रांत के माँ और मन्नत की सास को मारने का प्लान करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जब सब डॉक्टर
और मन्नत और विक्रांत बिजी होती है तो वह पॉइजन मन्नत के सास को जो बोतल लगा होता है विक्रांत की माँ को उसमें डालने की सिरंज से कोशिश करती है, पर वहीं पर नर्स आ जाती है जिसके कारण वह पॉइजन ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है उस बोतल के अंदर, जो कि विक्रांत के माँ के ऊपर लगा हुआ होता है। वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरी ओर मोनालिसा कहती है कि विक्रांत, मुझे अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे मेरे खाते में तुरंत 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करो, क्योंकि मोनालिसा को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। और वहीं पर ऋतिक मोनालिसा से पैसा मांग रहा होता है और मोनालिसा को कुछ समझ नहीं आता तो वह विक्रांत को ही फ़ोन लगा देती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले टीवी सीरियल में बेहद ही ट्विस्ट और कहानी हर एक मोड़ में एक अच्छे ट्विस्ट के साथ इंतज़ार कर रही है। अगर आप यह टीवी शो देखना चाहते हैं पूरा तो हॉटस्टार में रेगुलर आते रहता है और मैं इसका रिव्यू डेली लेकर आते रहता हूँ। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों, आगे की टीवी शो में हम देखते हैं कि जब मोनालिसा विक्रांत से पैसा मांग रही होती है तो उसी समय मन्नत आ जाती है और विक्रांत से पूछते क्या हुआ, पर विक्रांत वहीं पर फ़ोन काट देता है, कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वहीं पर हम देखते हैं कि इधर विक्रांत की मॉम की तबीयत और ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है, पर विक्रांत और मन्नत को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना इलाज होने के बावजूद भी आखिर मॉम को हुआ क्या है। वहीं पर डॉक्टर कहते हैं कि यह एक एलर्जिक रिएक्शन है, एलर्जिक अटैक है, सिंपल है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बस जल्द ही आराम हो जाएगा। पर डॉक्टर और नर्स को पता नहीं होता है कि विक्रांत की मौसी ने अपनी ही बहन को बोतल से और उस मन्नत की सास को बोतल से जहर दे दिया है, पर वह जहर की मात्रा कम होने की वजह से असर धीरे धीरे कर रहा होता है। यह बात वह मौसी जान गई होती है। वहीं पर विक्रांत की मौसी सोच रही होती है कि कब नर्स और डॉक्टर यहाँ से जाएं तो वह बाटल में पूरा जहर ट्रांसफ़र कर दे जिससे उसकी डेथ हो जाए। पर वहाँ पर मन्नत और विक्रांत भी आ चुके थे और वे लोग भी अपने मॉम के पास बैठे थे, जिसके कारण उसकी मौसी को मौका नहीं मिल रहा होता है। वह फिर से दवाई लेने के लिए जब वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और नर्स आती है और कहती है कि इन दवाइयों की सख्त ज़रूरत है, लेकर आओ, तो वहीं पर विक्रांत चला जाता है दवा लेने। मन्नत भी जाती है पर विक्रांत मन्नत को वहीं पर रोक देता है और कहता है मॉम का ध्यान रखना। वहीं पर जब मौसी सोचती है कि अब अगर मन्नत किसी तरह यहाँ से हटे तो वह बचा जहर भी इस बोतल के अंदर ट्रांसफ़र कर दे, जिससे कि वह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। पर वहाँ पर मन्नत खड़ी होती है, इसलिए वहाँ पर मौका नहीं मिल रहा होता है विक्रांत की मॉम को। तो वह फिर कोई बहाना बना के कहती है कि मन्नत से कि जाओ मन्नत, थोड़ा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। तो वहीं पर मन्नत चली जाती है पानी लेने। तो इस तरह मौका देखकर विक्रांत और मन्नत के न होने पर विक्रांत की मौसी वह जो पॉइज़न रखी होती है वह निकाल रही होती है। तो वहीं पर देखते हैं कि नर्स फिर से आ जाती है और पर नर्स इतना ध्यान नहीं दे पाती है क्या कर रहे हैं, और वह देख के विक्रांत की मॉम को फिर चली जाती है। उसे डॉक्टर बुला लेता है क्योंकि उसे इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ तैयारियां करनी थी। इसका मौका देखते हुए विक्रांत की मॉम को पूरा जहर डाल देती है मौसी। और आगे के एपिसोड अब आने वाले शो में दिखाया जाएगा। आज की कहानी यहीं तक थी, तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आप ऐसे ही हमारे इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखें और लाइक करें और वीडियो को
शेयर करें और कमेंट करें।